राहुल बिस्तर पर सो रहा था, तभी उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने एक चमकता हुआ खजाना देखा। सुबह होते ही उसने मीरा को सपना बताया। रात को मैंने एक सपना देखा, अमेज़न जंगल, एक गांव, एक प्राचीन गुफा और गुफा के अंदर के संदूक। राहुल, तुम्हारा सपना सच हो सकता है। क्यों ना हम उस गुफा में जाएं और उस खजाने से भरे संदूक को ले आते। कल चलते हैं ना? मीरा, सुबह हो गई है, जल्दी से उठो। हाँ राहुल, गुड मॉर्निंग। मीरा, जल्दी कर, लेट हो रहे हैं। और खाने का सामान रख लिया क्या? हाँ रख लिया, रुको जरा। मीरा, इस सफर के बाद हमारी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ राहुल, अब कोई परेशानी नहीं होगी। और दोनों ने पुरानी नक्शे की मदद से अमेज़न जंगल की ओर सफर शुरू कर दिया। जंगल में कदम रखते ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली के गड़गड़ाहट और हवा से हिलते पेड़ों ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। राहुल हाथ में नक्शा थामे और मीरा उसके साथ आगे बढ़ती रही। कुछ देर चलने के बाद मीरा को एक छोटा आदिवासी गांव दिखाई दिया। मीरा ने गांव दिखाया। वो दोनों गांव पहुंचते ही, क्या काका जी, आपको खजाने के बारे में कुछ पता है? खजाने की सही जगह तो कोई नहीं जानता बेटा, पर एक रास्ता है। कौन सा रास्ता काका जी? पर वो रास्ता बहुत खतरनाक है। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गुफा है। हाँ, गुफा को सपने में देखा था। गुफा के अंदर हो सकता है खजाना। आदिवासी की बात सुनकर दोनों और उत्सुक हो गए और आगे बढ़ते हुए एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के भीतर अंधेरी गुफा जैसी सुरंग थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक जमीन धसक गई और झरने का पानी उनकी तरफ आ रहा है। राहुल और मीरा तेजी से भागते हुए पत्थरों और पानी से भरे रास्ते पार करने लगे। भागते भागते वे एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंचे। राहुल ने दोनों हाथों से उसे जोर लगाया। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। धूल और धुंध उड़ने लगी और पत्थरों पर बनी नक्काशियों से हल्की रोशनी चमक उठी। अंदर एक रहस्यमयी चमक फैल गई। गुफा के बीचों बीच एक खजाने का संदूक रखा था, जिसके चारों ओर चमकते रत्न और प्राचीन कलाकृतियां थीं। राहुल ने हाथ से संदूक उठाया, लेकिन उसी पल गुफा की दीवारें हिलने लगी। चारों ओर धूल और मलबा गिरने लगा। खजाना हाथ में लिए दोनों दौड़ पड़े। गिरते पड़ते, धूल और पत्थरों से बचते हुए वे बाहर निकलने में कामयाब हुए। जैसे ही वे बाहर आए, गुफा ढहकर मिट्टी और पत्थरों का ढेर बन गई। राहुल और मीरा ने राहत की सांस ली। खजाना उनके हाथ में था, लेकिन उनके चेहरे पर सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उन्होंने हर मुश्किल का सामना मिलकर किया। आखिरकार हंसते मुस्कुराते हुए वे घर की ओर लौट पड़े।